14th question says a stone is released from the top of a tower of height 19.6, calculates its final velocity just before touching the ground. So अब ऊपर से एक नीचे चीज जा रही है, यहां से नीचे जा रही है एंड इस टावर की हाइट दे रखी है हमें 9.6 मीटर. ठीक है, अब ऊपर से नीचे जा रही है, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है. ठीक है जी, और h हमारे पास है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, सिंपल, स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ जी एच. ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, वी स्क्वायर निकालना है हमें माइनस यू 0 है, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 2, जी की जगह हम लेंगे 9.8 और नीचे गिर रही है चीज तो पॉजिटिव ही रहेगा, और एच की जगह हम लेंगे 19.6, क्वेश्चन में गिवन ही है. सो ये हो गया जी वी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो गया, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले तो इससे कर लेते हैं 9.8 को 2 से करेंगे तो 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, 19, तो ये आ गया 19.6 बोल 19.6 इंटू 19.6 मतलब 19.6 का स्क्वायर. ऑल्सो ये तो बड़ी अच्छी चीज मिल गई, देखो 9.8 को हमने 2 से किया, ये आ गया 19.6 इंटू 19.6. अब मैं इसको मल्टीप्लाई क्यों करूंगी, सिंपल, यहाँ पे मुझे स्क्वायर ही तो है तो v इक्वल्स टू अंडर रूट में चला जाएगा 19.6 इंटू 19.6. सो यहाँ पे ये आ जाएगा v की वैल्यू 19.6. समझ आई ये चीज आपको, यहाँ पे बेसिकली आप 19.6 को 9.6 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास एक नंबर आता, फिर उसका स्क्वायर रूट करते, इतना लंबा करने की जरूरत क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है, इधर आके हमें पता है हमें इसको रूट करना पड़ेगा, तो v की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 19.6. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट चलते हैं 15th क्वेश्चन पे. A stone is thrown vertically upward. ठीक है, फिर से अब ऊपर की तरफ फेंका गया with an initial velocity of 40 मीटर पर स्क्वायर. सो u हमें गिवन है 40 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है जी, सो टेकिंग g इक्वल्स टू 10. अब g की वैल्यू उन्होंने बोल दिया 10 ले लो, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने वाले हैं. ऑल्सो अपवर्ड है, अपवर्ड का मतलब क्या है कि g नेगेटिव होगा तो मतलब -10 लेगी. फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन. सो अब यहाँ से जी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया है तो कितनी हाइट तक वो पहुंचा होगा ये हमें निकालना है. व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन. तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस पे बाद में आएंगे, अभी के लिए हमें हाइट निकालनी है. u हमारे पास है, g हमारे पास है. ऑल्सो अगर अपवर्ड फेंके तो हमें पता है v इक्वल्स टू होता है 0. ठीक है ना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए. अगर चीज ऊपर गई है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी और जो इसका g है वो हम नेगेटिव लेते हैं. तो हमें h निकालना है, फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं हम, सिंपल, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ जी एच. ओके जी, सो v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर एंड 2g हो गया -10, h हमारा होगा निकालना ही है. सो ये हो गया 0 माइनस 40 का स्क्वायर, 4 4 16, साथ में 2 0 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 करेंगे -10 आ गया h एंड यहाँ पे हो गया -1600 अपॉन में 20 इधर लेके आएंगे, माइनस का है 20, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया. दिस इज इक्वल टू h. अब 2 से अगर इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 0, तो h की वैल्यू आ गई 80. ठीक है, हाइट निकालनी थी, मैक्सिमम हाइट इट विल रीच दैट इज 80 मीटर्स. ठीक है, अब हमसे पूछा है व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन. नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, देखो स्टोन को आपने ऊपर फेंका, ऐसा तो नहीं है वो हवा में जाके रुक जाएगा, वो वापस नीचे अपन वैसे ही आएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0. और इसका रीजन क्या लिखेंगे कि नेट डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों है, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है. अब अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस की, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, देखो अगर यहां से उसको ऊपर जाने में लगे 80 मीटर्स, सो ऊपर से नीचे आने में फिर से और 80 मिनट्स, तो कितना हो गया 80 प्लस 80, तो 80 मीटर्स प्लस 80 मीटर्स मतलब 160 मीटर्स. सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 16 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ इक्वल्स टू दिस एंड द
and of the sun equals to this. The average distance between the two is this. तो हमें distance भी दे दिया, दोनों का mass भी दे दिया, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ calculation है, इसमें हमें पता है F equals to है G mass of one object, mass of second object upon में distance between them का square. ठीक है जी, तो values put करेंगे, F equals to हो जाएगा 6.67 into 10 raised to the power minus 11 and यहाँ पे mass of one, let's suppose M1 हो गया mass of earth and M2 हो गया mass of sun. ठीक है, सो मास ऑफ अर्थ कितना गिवन है, गिवन क्या है 6 into 10 raised to the power 24 होता है into M2 हमारा है सन का मास, तो मतलब 2 into 10 raised to the power 30 एंड अपॉन में इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, तो कितना डिस्टेंस है 1.5 into 10 raised to the power 11 into 1.5 into 10 raised to the power 11. दो बार क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि d स्क्वायर होता है इसलिए हमने दो बार लिख दिया. अब यहाँ पे क्या कट कर सकते हैं वो देख लेते हैं, अगेन कलर चेंज कर लेते हैं. सो यहाँ पे पहले कटिंग कर लेते हैं एंड देन जो भी मल्टीप्लाई वगैरह करना होगा वो देख लेंगे. सो 6 से अगर देखें तो 15 कट हो सकता है. ठीक है, मतलब 2 के टेबल से, सॉरी 3 के टेबल से 3 2 6 हो गया हमारे पास एंड ये हो जाएगा 0.5. 3 के टेबल में 5 से 15 होता है एंड इसके अलावा 5 2 तो नहीं कटेगा, ये भी 2 आ गया. सो और तो कुछ कटना ही नहीं है, तो सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए चलें. सो 2 2 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. वी हैव 6.67 इंटू 4 करा हमने, तो ये आ जाएगा 7 4 28 एंड 6 4 24 25 26, आ गया 26. 6 4 24 25 26 अगेन एंड डेसिमल आएगा 2 डिजिट से पहले. सो ये हो गया 26.68 इंटू 10 की अगर हम बात करें 10 रेज टू द पावर माइनस 11 एंड 10 रेज टू द पावर 30 एंड 10 रेज टू द पावर 24, सारी पावर्स प्लस हो जाएंगी. सो वी हैव -11 प्लस 24 प्लस 30, तो इसका क्या होगा 30 और 24 तो प्लस होंगे, मतलब ये तो हो गया 4 3 5, तो ये आ गया 54. इसमें से माइनस करना पड़ेगा 11 विच विल बी 4 में से 1 गया 3, 5 में से 1 गया 4, तो 43 आ जाएगा. तो अभी लिख लेंगे नीचे, पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं हमारे पास क्या है 1.5 इंटू 0.5, तो लेट्स रब दिस एंड इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. वी हैव 1.5 इंटू 0.5, सो 5 5 25, 5 1 5 6 7 एंड देन 0 से किया तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा. सो 5 7 0 जो भी है, तो 2 डिजिट पहले यहाँ पे लगना है, तो ये आ जाएगा 0.75 इंटू यहाँ पे क्या होगा, अगेन पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 11 प्लस 11 प्लस 11 इज 22. सो ये हो गया, इसको एज इट इज लिखते हैं 26.68 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 43 एंड अपॉन में 0.75 इंटू 10 रेज टू द पावर 22. तो अब इस 43 को 22 में से माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं. सो 3 - 2 इज 1 एंड 4 - 2 इज 2, तो रेज टू द पावर 21 आ गया. सो यहाँ पे अब अगर मैं इसके डेसिमल्स हटाऊं तो यहाँ पे 2 डेसिमल है, ये हट जाएंगे, यहाँ पे भी 2 डेसिमल है, एक दूसरे से ही हट जाएंगे ये तो. सो ये मेरे पास आ गया 2668 अपॉन में 75 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 21. तो यहाँ तक पहुंच गए. अब यहाँ पे बस हमें करनी है डिवीजन. 2668 अपॉन 75, सो मतलब 75 को डिवाइड करना है हमें. अरे we have to divide this by 2668, राइट. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. हाँ जी, सो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. 2668 लेना होगा 75 को, अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं 75 को. अगर हम 75 को 2 से करेंगे तो ऐसे चलेगा नहीं, 3 से करते हैं. यहाँ पे कर रही हूँ मैं मल्टीप्लीकेशन. 75 इंटू 3, 75 को 3 से किया, 5 3 15, 7 3 21 प्लस 22 आ गया, 225 चल जाएगा. तो 75 को हमने 3 से किया, ये आ गया 225 एंड यहाँ पे 8 नीचे कैरी हो जाएगा. दिस विल बी 5, 6 में से 5 गया 1 एंड 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया
4 आ गया एंड 4 1 8 बचा। अब इसको 5 से करके देखते हैं तो 75 इंटू 5, तो 5 5 जा 25 एंड 5 7 जा 35 36 37, तो ये आ गया 375। इसका आ गया, इसको 5 से करेंगे सो वी हैव 375, तो ये आ गया 5 6 7 8, दिस इज 3। यहाँ पे आ गया हमारे पास 11 हो जाएगा, इधर से कैरी लेंगे 7 8 9 10 11, तो ये आ गया 4, सो ये हो गया 43। अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा दें तो ये हो जाएगा 430। अब 436 से करके देखिए बड़े से थोड़ा सा, 75 को अगर हम 6 से करें तो 6 5 जा 30, 6 इंटू 7 इज 42, 40 44 45, सो ये 450 आ गया, बड़ा आ जाएगा। तो फिर से 5 से ही करते हैं, 5 से करेंगे तो ये आ गया 375, ठीक है। फर्दर इसको ज्यादा हम लेके नहीं जाएंगे, इतना ही काफी है, 375 आ जाएगा। सो ये हमारा आ गया 35.5 इंटू, वहां से एक 10 रेज़ टू द पावर था ना, समथिंग 10 रेज़ टू द पावर 21। ऑल्सो आप वैसे तो यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ये डेसिमल हमें एक डिजिट इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हम इसको शिफ्ट करेंगे। सिंपल है, डेसिमल इधर शिफ्ट करें, मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। तो अगर मैंने डेसिमल शिफ्ट किया तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3.55 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 21, 21 प्लस 1 22, सो बेसिकली 3.55 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 22 इज द आंसर। ठीक है जी, क्या पूछा था, फोर्स पूछा था हमसे, तो दिस इज इन न्यूटन। ओके, let's get to the next question. Question number 17 says a stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high. एक टावर है जिसकी हाइट हमें 100 meters given है, and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. So यहाँ पे पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन में कहा क्या है। एक टावर है, लेट्स सपोज ये हमारा टावर हो गया एंड इसकी हाइट हमें गिवन है 100 मीटर्स, ठीक है। एक स्टोन यहाँ ऊपर से फेंका गया है, ये हो गया हमारा स्टोन जो ऊपर से नीचे आ रहा है, लेट्स टेक दिस एज स्टोन 1, ठीक है। अब कोई चीज अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेते हैं, 0। रिमेंबर दिस। ऑल्सो नीचे गिर रही है, फ्री फॉल हो रही है कोई चीज, तो वो क्या है, ग्रेविटी भी उसे नीचे की तरफ खींच रहा है और खुद भी नीचे ही आ रही है, तो ग्रेविटी, या हम बोल सकते हैं हमारा जो जी है वो हम पॉजिटिव लेंगे। ओके, क्लियर। अब यहीं पे इसी के साथ दूसरा स्टोन ग्राउंड से ऊपर की तरफ उछाला गया है। सो नीचे से आप वर्टिकली ऊपर की तरफ स्टोन फेंक रहे हो, तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास क्या होता है, पहली बात तो ग्रेविटी हमारा नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा भाई, ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींच रही है और आपने उसे फोर्स लगा के ऊपर की तरफ फेंका, इसलिए वो नेगेटिव लेना पड़ेगा। ऑल्सो अब आपने किसी फोर्स के साथ उसे ऊपर फेंका होगा, वो वेलोसिटी हमें यहाँ हम कह सकते हैं यू हमें गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये क्वेश्चन में चीजें गिवन है, हमें बताना है कि ये स्टोन, जैसे ये ऊपर वाला स्टोन यूं करके नीचे आएगा और ये नीचे वाला स्टोन ऊपर आ जाएगा, तो ऐसा एक टाइम आएगा जब ये दोनों आमने सामने होंगे या एक दूसरे को मीट करेंगे, या हम कह सकते हैं मान लो सेम ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो एक दूसरे से टक्कर खाएंगे किसी एक जगह पे। सो वो कब, व्हेन, टाइम बताना है, वेयर, डिस्टेंस बताना है, ये दो चीजें बताने कि वो दो स्टोन्स कब आके मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है। सो देखो अब इसको स्टार्ट करेंगे, पहले तो ये हटा देते हैं। सो यहाँ दोनों ही केस में फाइनल वेलोसिटी को ना लेते हुए हम सिंपली, अच्छा एक चीज लेट कर लेते हैं पहले कि लेट स्टोन 1 मीट एट एस। तो हमने कह दिया मान लो ये जो फर्स्ट हमारा स्टोन है वो अभी इतना डिस्टेंस कवर करता हुआ आ रहा है, ठीक है। टावर आपका पूरा 100 है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये इतना डिस्टेंस कवर करता हुआ यहां तक आया, बाकी वाला नीचे वाला कवर करता हुआ आ जाएगा तो वो मीट कर जाएंगे, ठीक है ना। सो लेट स्टोन 1 मीट एट एस डिस्टेंस, ठीक है, एंड स्टोन 2 मीट एट
S2 और हम मान लेते हैं कि स्टोन 2 जो है उसने S2 इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये मैं निकालना है, दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया निकाल लेंगे हम। अब इसको हटा के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखी, वैसे हम एक केस में तो v इक्वल्स टू 0 ले सकते हैं बट उसकी जरूरत नहीं है, सिंपल। सो स्टोन 1 की अगर हम बात करें, सो स्टोन 1 इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, S1 है ना, तो S1 ले लिया इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ओके जी, वैल्यूज पुट करते हैं। S1 हमें निकालना है, u स्टोन 1 के केस में 0 है, t हमें निकालना है, t एज इट इज प्लस हाफ। अब g की वैल्यू वैसे तो हमारे पास 9.8 होती है बट इस केस में कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए g इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं, ठीक है जी। ऑल्सो अब इस फर्स्ट वाले केस में पॉजिटिव ही है, सो ये हो गया 10 और साथ में t स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 0 इंटू टी, 0 ही हो गया, प्लस यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 होता है, ये हो गया 5t स्क्वायर। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई S1 इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। सो दिस इज दी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। आगे देखो, अब स्टोन 2 की अगर हम बात करें, मतलब हमारा जो दूसरा केस है जिसमें हमने स्टोन को नीचे से ऊपर फेंका है, इस केस में सेम फॉर्मूला लगाते हैं। ये ले लिया हमने S2 एंड दिस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है जी। वैल्यूज पुट करते हैं। इस केस में u हमें गिवन है 25, तो ये हो गया 25, t अगेन हमारे पास नहीं है, एज इट इज लिख देंगे, और ये S2 है प्लस हाफ। अब यहाँ पे g अगेन 10 है लेकिन माइनस का, क्योंकि आपने अपवर्ड चीज फेंकी, तो ये -10 हो गया एंड इनटू t स्क्वायर एज इट इज। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, ये आ गया 25t प्लस अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो प्लस की जगह पहले तो माइनस लगा देते हैं। ये हो गया माइनस, दिस इज माइनस 5t स्क्वायर। ओके जी, तो ये हो गया 25t माइनस 5t स्क्वायर एंड दिस इज S2। ओके, क्लियर है, यहाँ पे दो चीजें मिल गई। अब यहाँ पे अगर हम S1 S2 की बात करें, अभी थोड़ी चीज ध्यान से समझना। देखो, हमने बोला स्टोन 1 जो है वो इतना डिस्टेंस कवर करके, लेट्स सपोज यहाँ तक आ गया, ये हमने बोला था ये है S1, और नीचे से जो सेकंड स्टोन फेंक है वो इतना डिस्टेंस कवर करके आपस में आ गया, वो मीट हो गई, ये S2 हो गया। ऑल्सो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो टावर था उसकी हाइट कितनी थी, 100 मीटर। सो यहां से मैं कह सकती हूँ कि जो पूरा h था दैट विल बी इक्वल टू S1 प्लस S2। क्लियर है। अब ये दो, एक चीज ऊपर से आ रही है, एक चीज नीचे से गई है, आपस में एक जगह पे मीट करे, दोनों का डिस्टेंस पता है इक्वली होगा ना, S1 S2, इसने S2 ट्रेवल किया, इसने S1 ट्रेवल किया, और पूरा हमें टोटल पता है 100 है, तो h हमारा इक्वल हो गया S1 प्लस S2 के। तब h की वैल्यू 100 हमें क्वेश्चन में गिवन है। S1 अभी हमने निकाला 5t स्क्वायर, राइट इट हियर 5t स्क्वायर प्लस S2 अभी हमने निकाला 25t माइनस 5t स्क्वायर। सो 25t माइनस, दिस विल बी माइनस t, सॉरी 5t स्क्वायर, सो माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है जी। सो यहाँ पे 5t स्क्वायर से माइनस 5t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद, ये हमारे पास आ गया 100 इक्वल्स टू 25t। तो यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालें तो ये हो गया 100 अपॉन 25 इक्वल्स टू t। अब यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 के टेबल से करते हैं, ये आ गया 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया 0, अगेन 5 4 जा 20, तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब यहाँ से हमें क्या मिला कि आफ्टर 4 सेकेंड्स वो पत्थर आपस में मीट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी थी, व्हेन एंड वेयर। तो व्हेन तो निकल गया हमारे पास कि आफ्टर 4 सेकेंड्स। अब दूसरा पूछा है वेयर, मतलब कितने डिस्टेंस पे। सिंपल S1 S2 निकाल देंगे, हमारे पास सिंपली S1 अभी हमने निकाला, S1 हमारा था 5t स्क्वायर, अब t की वैल्यू है ना, तो ये हो जाएगा 5t की जगह लिखा हमने 4 स्क्वायर, सो ये हो गया 5, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 5 इज 80 हो गया। एंड अगर हम S2 की बात करें तो S2 हमारा था 25t माइनस
5t स्क्वायर। फिर से t की वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया 25 इंटू 4 माइनस 5, t की जगह 4 लिखा, इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 25 इंटू 4 इज 100 माइनस 5, 4 का स्क्वायर 16 एंड ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 16 5 80 एंड 100 माइनस 80 इज 20। सो दैट मीन्स S1 क्या था, यहाँ पे दोबारा चलते हैं, I'll change the color। सो ये हमारा हो जाएगा कि फर्स्ट स्टोन जो है उसने कितना ट्रेवल किया, वो आएगा 80 मीटर्स नीचे एंड सेकेंड स्टोन अभी 20 मीटर्स ही पहुंचा होगा, वो आपस में मीट कर लेंगे। ये S1 हमारा ये था, S2 हमारा ये था, तो हमारा यहाँ पे आ गया कि पहली बात तो when they will meet after 4 seconds and where, तो जब वो फर्स्ट स्टोन 80 मीटर्स आ जाएगा और नीचे वाला 20 मीटर्स पे होगा तब वो मीट करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन में दो चीजें थी, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में डिफिकल्ट लग सकता है बट ऐसे कैलकुलेशन देखने के बाद आपको सिंपल लग रहा होगा। सो दिस वाज द 17th क्वेश्चन। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 18 says a ball thrown up vertically returns to the thrower after 6 seconds. Find the velocity with which it was thrown. So यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, उसने क्या किया, एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, ठीक है। आफ्टर 6 सेकेंड वो बॉल वापस उसके हाथ में आ गई। सिंपल, जैसे आपने बॉल फेंकोगे तो नीचे आएगी, तो आफ्टर 6 सेकेंड बॉल उसके हाथ में आ गई। हमें निकालनी है द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन। तो किस वेलोसिटी से उसने फेंका, मतलब हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी विच इज u, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे दो तीन चीजें देख लो। पहली बात तो चीज अपवर्ड गई है, जब चीज अपवर्ड जाती है तो ग्रेविटी हमारा नेगेटिव हो जाता है। क्लियर जी। ऑल्सो अगर कोई चीज आपने ऊपर की तरफ फेंकी है तो हमारी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। ओके, अरे सो v हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। u हमें निकालना है एंड लास्ट। अब यहाँ पे अगर हम टाइम की बात करें तो देखो, यहाँ से बॉल ऊपर फेंकी गई है एंड देन बॉल ऊपर से वापस नीचे आई है, तो ये टोटल टाइम जो बॉल को लगा वो हमें 6 सेकेंड दे रखा है। और हमने पढ़ा हुआ है जितना किसी चीज को ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है। मतलब ऊपर जाने में उसको अगर 3 सेकेंड्स लगे, कि टोटल 6 लगे तो मतलब 3 सेकेंड्स उसको ऊपर जाने में लगे होंगे एंड 3 सेकेंड्स उसको वापस आने में लगे होंगे, ठीक है। तो t जब हम लेंगे तो विल टेक 3 सेकेंड, क्योंकि हम अपवर्ड की बात करें ना u निकालने के लिए। u निकालना है, सिंपल फॉर्मूला है v इक्वल्स टू u प्लस gt। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, v हमारा 0 है, u हमारा फाइंड करना है प्लस ग्रेविटी 9.8 ले लो 10 ले लो, एक ही बात है, लेकिन ऊपर की तरफ फेंका गया, अपवर्ड है, तो हमारी जो g की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। करेक्ट जी। सो ये हो गया u प्लस, यहाँ -10 ले लिया मैंने एंड t कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड, क्योंकि अभी ऊपर जाने की सिर्फ बात हो रही है, पूरा टोटल टाइम की बात नहीं हो रही। सो ये हो गया 0 इक्वल्स टू u हमें फाइंड करना है, ये हो गया -30 हो जाएगा, 3 इंटू 10, -30 को उधर भेजोगे तो u इक्वल्स टू आ गया 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मतलब किस वेलोसिटी के साथ उसको फेंका गया था, 30 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी के साथ। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट भी है, बी पार्ट है द मैक्सिमम हाइट एट रीचेस। तो जब बॉल थ्रोअर ने यहाँ से बॉल को फेंका ऊपर, तो जब एक बार तो टॉप पे पहुंची होगी तब नीचे आना शुरू होगी, तो वो टोटल कितनी हाइट उसने कवर करी होगी ये हमें निकालना है। सो इस केस में सिंपल s समझ लो, s निकालना है हमें, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं, s इक्वल्स टू अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे इस केस में s हमारा क्या होगा, h होगा। सो दिस इज बेसिकली h इक्वल्स टू, अच्छा u अभी हमने निकाल लिया, u निकाला है हमने 30, सो यहाँ पुट कर देंगे 30, टाइम कितना लगा 3 सेकेंड्स अगेन, सो 30 इंटू 3 प्लस हाफ, सो g कितना है 10, अगेन अपवर्ड गई है, -10 लेंगे, t स्क्वायर, t कितना है 3, इसका स्क्वायर। सो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, 30 इंटू 3 इज 90 प्लस हाफ है, इसको अच्छा कैंसिल भी कर सकते, तो ये -5 हो जाएगा एंड साथ में ये तो हो गया -5 और साथ में 3 का स्क्वायर 9, सो दिस इज 90 माइनस 9 5 45, 10 में से 5 गया 5, सॉरी आई राइट दिस अगेन, सो ये हो गया हमारे पास 5, 8 में से 4 गया 4, तो ये आ गया 45 मीटर। सो टोटल कितनी हाइट तक गया, वो 45
5 मीटर्स तक। ठीक है जी, इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सो सी पार्ट सेज इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। अब 4 सेकंड बाद उसकी पोजीशन क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, हमें क्वेश्चन में पहले तो क्या गिवन था कि बॉल को ऊपर फेंका और बॉल ऊपर जाने के बाद वापस उसके हाथ में आ गई और इस पूरे प्रोसीजर में लगे 6 सेकेंड्स। क्वेश्चन में गिवन था ये। अब हमें ये पता है बॉल के ऊपर जाने का टाइम और बॉल के नीचे आने का टाइम दोनों ही सेम होगा, विच मीन्स 3 सेकेंड लगे उसको ऊपर जाने में एंड 3 सेकेंड लगे उसको नीचे आने में। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब हमसे पूछा है बॉल की पोजीशन 4 सेकेंड बाद कहाँ है। तो देखो बॉल यहां से यहां तक पहुंच गई थी 3 सेकेंड में, तो अब जो 4 सेकेंड पूछा है तो वो नीचे की तरफ ही आ रही है क्योंकि 3 सेकेंड में वो टॉप पे थी, अगले 1 सेकेंड में वो नीचे की तरफ है। तो बॉल जो नीचे की तरफ आ रही है 1 सेकेंड का हमें निकालना है कितना नीचे आ चुकी होगी। 3 सेकेंड पे तो वो टॉप पे पहुंच गई, अब वो नीचे आ रही है तो उस 1 सेकेंड में वो कितना नीचे आ पाई बॉल, हमें ये देखना है। तो अभी अगर डाउनवर्ड है तो सबसे पहले तो u हमारा 0 हो जाएगा एंड ग्रेविटी जब हम लेंगे तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि डाउनवर्ड आ रही है। ठीक है, एंड टाइम 1 सेकेंड। सो 1 सेकेंड टाइम क्यों लिया, क्योंकि टोटल हमसे 4 सेकेंड का पूछा है एंड हमें पता है 3 सेकेंड में वो बॉल टॉप पे पहुंच गई थी, तो बाकी के 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमें ये निकालना है। सो 4 - 3 इज 1। सो फॉर्मूला कौन सा, इक्वेशन कौन सी यूज कर सकते हैं, सिंपल। सो फॉर्मूला फिर से सेम ले यूज कर सकते हैं, मतलब इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt²। ठीक है जी, तो ये आ गया s इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या है 0 टाइम 1 सेकेंड प्लस हाफ g की वैल्यू 10 एंड t अगेन 1 का स्क्वायर। सो 0 + 1 इज 0 प्लस 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, ये हो गया 5 और ये हो गया 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 0 + 5 1 = 5, दिस इज इक्वल टू 5 मीटर। अब देखो बॉल पहले यहां से यहां तक गई एंड यहां से वो 1 सेकेंड में, ये 3 सेकेंड में टॉप तक पहुंची थी और उस 1 सेकेंड में उसने 5 मीटर्स कवर किया। और अभी हमने निकाला टोटल ग्राउंड से डिस्टेंस है 45 मीटर। सो 45 में से अगर हम 5 माइनस कर दे तो ग्राउंड लेवल से वो 40 मीटर्स की हाइट पे थी। ठीक है ना, अभी क्या हुआ मैं दोबारा से समझा देती हूँ। 45 - 5 इक्वल्स टू 40 मीटर। अभी 40 मीटर में अगर किसी को कंफ्यूजन है दोबारा समझ लो। देखो बॉल यहां से यहां टॉप तक पहुंची, ठीक है, और इस पूरे की हाइट हम निकाल चुके हैं 45 है। अब इस पार्ट में हमने निकाला कि ये जो बॉल है आफ्टर 4 सेकेंड्स यहाँ पे है कहीं। ठीक है, सो वो इधर, इसका डिस्टेंस हम निकाल लिया हमने कि ये 5 मीटर्स है। तो जी ग्राउंड लेवल से अगर मुझसे पूछोगे तो टोटल 45 है, जिसमें से बॉल अब यहाँ पे 5 मीटर नीचे है, तो 45 - 5 इज 40 मीटर। तो मतलब ग्राउंड लेवल से वो 40 मीटर्स की हाइट पे है। ओके जी, क्लियर है ये चीज। सो ये था हमारा 18th क्वेश्चन। आई होप तीनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज द 19th क्वेश्चन। थ्योरी का क्वेश्चन है, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बॉयंट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड एक्ट। बॉयंट फोर्स कौन सी तरफ से लगता है, पता है ना, अपवर्ड पे लगता है। जैसे अगर कोई टैंक आपके पास पानी का भरा हुआ है, अगर आप उसमें एक बॉल डालते हो, बहुत हल्की सी बॉल है, तो वो बॉल अपने आप ऊपर आ जाती है। पानी के नीचे डाल के हाथ छोड़ के जैसे आओगे बॉल भी ऊपर आ जाएगी क्योंकि बॉल बहुत हल्की है। और एक उस पे लिक्विड ने कौन सा फोर्स लगाया है, यही बॉयंट फोर्स लगाया, तो ये बॉयंट फोर्स अपवर्ड लगता है। तो पढ़ लेते हैं, द बॉयंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड विल बी इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर जी। सो ये था 19th क्वेश्चन। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम्स अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। अब वो कह रहे हैं अगर एक ब्लॉक है प्लास्टिक का, जैसे मैंने प्लास्टिक की बॉल कही कि अगर आप उसको पानी के अंदर छोड़ के आओगे फटाफट से ऊपर आ जाती है, तो ऐसा क्यों होता है। सो द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक इज लेसर देन दैट ऑफ वाटर। अब जो प्लास्टिक था उसकी हम चैप्टर में नोट्स में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सो उसकी जो डेंसिटी थी वो पानी से कम थी। कोई भी चीज अगर उसकी डेंसिटी पानी से कम होगी तो वो फ्लोट करेगी, पानी से ज्यादा होगी तो वो सिंक कर जाएगी। ठीक है ना। So the density of plastic is lesser than that of water. Therefore, the force of buoyancy on plastic block will be greater than the weight of the plastic block. तो जी आप यहाँ पे चलो इसको ढंग से समझते लेते हैं। ये पानी का है हमारे पास हिसाब किताब एंड यहाँ पे हमने वो प्लास्टिक का ब्लॉक डाला। अब इस प्लास्टिक का ब्लॉक हमने पता चल गया कि जी ये क्या है,
इसकी डेंसिटी पानी से कम है। अब पानी में जैसे ही जाएगा तो इस पे एक बॉइंस फोर्स लगता है, अभी हम पढ़ के आए हैं ना, एंड ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, अब बॉइंस फोर्स ज्यादा लगेगा क्योंकि इसका वेट बहुत कम है, डेंसिटी क्योंकि हमने कहा ना पानी से कम है, तो बॉइंस फोर्स लगा उससे और उसने इसको धक्का दे दिया ऊपर। So the force of buoyance on plastic will be greater than that of weight of plastic. प्लास्टिक का वेट क्योंकि अगर मान लो लोहे का होता है तो वो भारी होता तो buoyant force कम लगता, ग्रेविटी अपनी तरफ खींच पाती. So that's why hence the acceleration of plastic block is going to be in the upward direction. So the plastic block comes up to the surface of water, इसलिए वो ऊपर आए. तो इस पे जो buoyant force लग रहा है वो बहुत ज्यादा है. सिंपल से दो रीजन पता चले, एक तो उसकी डेंसिटी पानी से कम है और उसका वेट कम है तो बॉइंट फोर्स ज्यादा लग गया इस पे. ठीक है जी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 20. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 21st क्वेश्चन सेज द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3 विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक. अब हमें यहाँ पे एक सब्सटेंस का वॉल्यूम दे दिया है एंड हमें उसका वेट मास दे दिया है. मास और वॉल्यूम हमारे पास है, सिंपल हम उस सब्सटेंस की डेंसिटी निकाल देते हैं. सबसे पहले डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, अब उस सब्सटेंस की हम डेंसिटी निकाल रहे हैं. और डेंसिटी कैसे निकालते हैं? इसकी मास अपॉन में वॉल्यूम करके. सो जी इसका मास कितना है, अगर हम इसका मास देखेंगे तो 50 ग्राम्स है, अपॉन में वॉल्यूम कितना है 20. 0 से 0 कैंसिल हो गया. इसे अगर हम कट करेंगे 2 2 जा 4, 0.25 जा 10. सो इसकी डेंसिटी कितनी आई 2.5. और वाटर की डेंसिटी क्या है? वाटर की डेंसिटी हमें गिवन है 1 है. तो जी यहाँ पे क्लियरली सब्सटेंस की जो डेंसिटी है, इसको ऐसे लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ substance is greater than density of water. तो पानी की डेंसिटी से ज्यादा सब्सटेंस की डेंसिटी है और इसकी डेंसिटी ज्यादा है, so it will sink. अगर पानी से कम होती तो वो फ्लोट करता, क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो वो सिंक करेगा. ठीक है जी, तो ये था हमारा 21st क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22. The volume of a 500 gram sealed packet is 350 centimeter cube. Will the packet float or sink in water if the density of water is 1 gram centimeter minus cube? What will be the mass of water displaced by this packet? तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है. पहला तो सेम चीज है कि एक पैकेट है, उसका आपको मास दे दिया एंड उसका हमें वॉल्यूम दे दिया एंड हमें एंड हमसे पूछा गया वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा. तो सेम चीज करेंगे, पहले तो उसकी डेंसिटी निकाल लेते हैं. सो डेंसिटी ऑफ सील्ड पैकेट, डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है मास अपॉन में वॉल्यूम. सो जी मास हो गया इसका 500 ग्राम्स, अपॉन में वॉल्यूम हो गया 350 ग्राम. 0 से 0 कैंसिल, 5 टेबल से कट करेंगे, ये हो गया 10 एंड 5 into 7. तो इसको कैंसिल करेंगे, 7 को डिवाइड कर लो 10 से. सो 7 1 जा 7 एंड ये नहीं लिखा, अरे 7 1 जा 7, ये हो गया हमारे पास 3 पॉइंट लगाएंगे, 30 हो जाएगा. 4 से करोगे 28 हो जाएगा, अगेन 2 बचा 20 हो जाएगा, अगेन 2 से करोगे तो ये चलता रहेगा. तो बेसिकली हमारे पास आ गया 1.42 समथिंग समथिंग. हमें बेसिकली क्या देखना था कि वाटर से ज्यादा होगा या नहीं. तो डेंसिटी ऑफ सील्ड पैक, ये जो हमारा सील्ड पैक था इसकी डेंसिटी ज्यादा है वाटर से. सो डेंसिटी ऑफ वाटर से इसकी डेंसिटी ज्यादा है. क्यों ज्यादा है? सिंपल भाई 1 से ज्यादा है ना, इसीलिए ज्यादा है. सो इसकी ज्यादा है तो ये हो जाएगा सिंक. अब हमसे पूछा है व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट. अब जब पैकेट को, यहाँ पानी समझ लो टॉप तक भरा हुआ था हमारा, जब आप पानी में इस पैकेट को डालोगे तो पानी थोड़ा सा बाहर आएगा. ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं जो पानी बाहर आया है उसका कितना मास होगा. तो अगर आपको याद होगा तो हमने ये पूरा पढ़ा था ना, एक प्रिंसिपल पढ़ा था हर चीज का, कि जिसमें उन्होंने बताया था कि जो हम ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं उसका जो वॉल्यूम होता है उतना ही पानी डिस्प्लेस होता है. तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ पैकेट, जो हमारे पैकेट का वॉल्यूम था, इज इक्वल टू वाटर
displaced. जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है इसके बराबर होगा. So therefore 350 grams of water will be displaced. So this was the end of this chapter. Back exercise complete हो गई. In between के questions discuss कर लिए, notes हो गए. So I hope chapter अच्छे से clear हो गया होगा. Still कोई doubts है तो आप नीचे comments में discuss कर सकते हो. Also do let me know in the comment section कि अब मैं यहाँ पे कौन सा new chapter start करूँ. So I'll see you in the next video. Take care and bye bye.